नमस्कार दोस्तों। आज कोलंबो के ऐतिहासिक आर प्रेमदासा स्टेडियम की उस उमस भरी और क्रिकेट के जुनून से सराबोर शाम, जब आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के सुपर 8 ग्रुप 2 का 49वां और निर्णायक मुकाबला इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच शुरू हुआ। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का साहसी निर्णय लिया, ये जानते हुए कि कोलंबो की ये पिच खेल के आगे बढ़ने के साथ धीमी हो सकती है और स्पिनरों को जादुई मदद प्रदान कर सकती है। कीवी टीम की शुरुआत धमाकेदार रही, लेकिन इंग्लैंड के चतुर गेंदबाजों, विशेषकर स्पिनरों ने बीच के ओवरों में अपनी कलाई के जादू से न्यूजीलैंड के शीर्ष क्रम को झकझोर कर रख दिया। कोलंबो के ऐतिहासिक आर प्रेमदासा स्टेडियम की उस उमस भरी और क्रिकेट के रोमांच से सराबोर शाम, जब आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के इस महत्वपूर्ण मुकाबले में न्यूजीलैंड की पारी का आगाज करने के लिए फिन एलन और टीम सीफर्ड की विस्फोटक सलामी जोड़ी ने मैदान पर कदम रखा, तो स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक एक बड़े धमाके की उम्मीद कर रहा था। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक ने गेंद अपने सबसे भरोसेमंद और घातक हथियार जोफ्रा आर्चर को थमाई। मुकाबले के पहले ही ओवर में वो हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जिसने पल्ले केले की यादें ताज़ा कर दी। आर्चर की एक अत्यधिक तीखी और अंदर की ओर तेजी से आती गेंद पर सीफर्ड गच्चा खा गए। विकेटकीपर जॉस बटलर और आर्चर की जोरदार अपील पर अंपायर ने उन्हें कैच बिहाइंड आउट करार दिया। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया, लेकिन सीफर्ड को अपनी तकनीक पर पूरा भरोसा था। उन्होंने बिना देर किए तुरंत रिव्यू डीआरएस लिया और अल्ट्रा एज के रिप्ले ने स्पष्ट रूप से पुष्टि की कि गेंद बल्ले को नहीं बल्कि केवल पैड को छूकर गई थी। इस बड़े जीवनदान ने जैसे टीम सीफर्ड के भीतर एक नई ऊर्जा फूंक दी। इसके बाद कीवी बल्लेबाजों ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया और इंग्लैंड के विश्व स्तरीय पेस अटैक पर धावा बोल दिया। फिन एलन ने जोफ्रा आर्चर की चतुराई भरी 127 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली लेग कटर को बहुत जल्दी भांप लिया और उसे मिड ऑन के ऊपर से गगनचुंबी और दर्शनीय झड़कर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। आर्चर, जो अपनी गति के लिए जाने जाते हैं, आज एलन की टाइमिंग के सामने बेबस नजर आए। वहीं दूसरी ओर टीम सीफर्ड ने भी अपना रौद्र रूप धारण कर लिया था। उन्होंने आर्चर के ही एक अगले ओवर में अपनी कलाइयों का जादू दिखाया और बैक टू बैक 2 शानदार चौके और एक विशाल छक्का बटोरकर पावर प्ले के दौरान न्यूजीलैंड को एक रॉकेट जैसी रफ्तार वाली शुरुआत दिलाई। पावर प्ले के 6 ओवरों की समाप्ति तक न्यूजीलैंड का स्कोरबोर्ड काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा था और ऐसा लग रहा था कि कीवी टीम आज 200 के पार जाएगी। लेकिन जैसे ही फील्डिंग की पाबंदियां हटी, असली खेल का पासा तब पलटा जब इंग्लैंड के युवा कप्तान हैरी ब्रुक ने अपनी रणनीतिक कुशलता का परिचय देते हुए स्पिन आक्रमण का मोर्चा खोल दिया। पारी का 7वां ओवर लेकर आए दुनिया के सबसे चतुर लेग स्पिनरों में से एक आदिल राशिद ने अपनी पहली कुछ गेंदों से ही दबाव बनाना शुरू किया और फिर अपनी जादुई फ्लाइट का इस्तेमाल किया। उन्होंने गेंद को हवा में थोड़ा धीमा रखा और टीम सीफर्ड को बड़ा शॉट खेलने के लिए क्रीज से बाहर आने पर मजबूर किया। सीफर्ड राशिद की फिरकी और डिप को समझने में पूरी तरह नाकाम रहे और गेंद उनके बल्ले को छकाते हुए सीधे जॉस बटलर के दस्तानों में चली गई, जिन्होंने पलक झपकते ही गिल्लियां बिखेर दी। झटकों का सिलसिला यही नहीं थमा। ठीक इसके अगले ओवर में पार्ट टाइम स्पिनर विल जैक्स ने वो काम कर दिया जिसकी उम्मीद कीवी टीम ने नहीं की थी। उन्होंने अपनी सीधी रहती गेंदों से फिन एलन को पूरी तरह से बांध दिया। अंततः दबाव में एलन ने एक साधारण सी फ्लाइटेड गेंद को फ्लिक करने की कोशिश की, लेकिन गेंद की गति को पढ़ने में चूक कर बैठे और उसे सीधे डीप मिड विकेट की बाउंड्री पर खड़े जैकब बेथेल के हाथों में मार दिया। बेथेल ने कोई गलती नहीं की और मात्र 7.4 ओवरों के भीतर न्यूजीलैंड की टीम ने अपने दोनों सेट और खतरनाक सलामी बल्लेबाजों को खो दिया था। अचानक जो न्यूजीलैंड एक विशाल स्कोर की ओर बढ़ रहा था, वो अब पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुका था और आर प्रेमदासा स्टेडियम में श्रीलंकाई हवाओं के साथ इंग्लैंड का दबदबा बढ़ने लगा था। कोलंबो की उमस भरी शाम में जब न्यूजीलैंड की टीम ने अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों को मात्र 7.4 ओवरों में गंवा दिया था, तब क्रीज पर रचिन रविंद्र और ग्लेन फिलिप्स की जोड़ी मौजूद थी। इन दोनों बल्लेबाजों पर न केवल पारी को संभालने की भारी जिम्मेदारी थी, बल्कि स्कोरबोर्ड की गति को भी बनाए रखना था। ग्लेन फिलिप्स ने क्रीज पर कदम रखते ही अपने चिरपरिचित आक्रामक अंदाज का परिचय दिया। उन्होंने अनुभवी लेग स्पिनर आदिल राशिद की एक गुगली को भांपते हुए मिड विकेट के ऊपर से एक अद्भुत नो लुक जड़ा। ये शॉट इतना प्रभावशाली था कि राशिद जैसे अनुभवी गेंदबाज भी अपनी लेंथ पर पुनर्विचार करने को मजबूर हो गए। फिलिप्स का ये प्रहार न्यूजीलैंड के प्रशंसकों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया था।
हालांकि इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक ने रणनीति में बदलाव करते हुए 11वें ओवर में अपना पहला विश्व कप मैच खेल रहे युवा लेग स्पिनर रेहान अहमद को गेंद थमाई। रेहान ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए पारी की अपनी पहली ही गेंद पर वो करिश्मा कर दिखाया जिसकी उम्मीद कीवी खेमे ने नहीं की थी। उन्होंने रचिन रविंद्र को एक बेहद सटीक और तेज गुगली डाली। रचिन ने उस पर पुल शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उम्मीद से ज्यादा धीमी रही और बल्ले के निचले हिस्से पर लगकर सीधे डीप मिड विकेट पर तैनात जैकब बेथेल के सुरक्षित हाथों में चली गई। रचिन रविंद्र 11 रन बनाकर पवेलियन लौटे और न्यूजीलैंड को तीसरा बड़ा झटका लगा। इसके बाद क्रीज पर मार्क चैपमैन आए। चैपमैन ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया और बाएं हाथ के स्पिनर लियाम डॉसन के ओवर में लगातार 2 शानदार चौके जड़कर न्यूजीलैंड पर बने दबाव को कम करने का एक साहसी प्रयास किया। उन्होंने कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को एक्स्ट्रा कवर और मिड विकेट की दिशा में बाउंड्री के बाहर भेजा, लेकिन इंग्लैंड का स्पिन आक्रमण आज पूरी तरह से हावी था। मैच का सबसे निर्णायक मोड़ 14वें ओवर में आया, जब आदिल राशिद अपने दूसरे स्पेल के लिए वापस आए। राशिद ने अपनी फिरकी का ऐसा जाल बुना कि मार्क चैपमैन इसमें पूरी तरह उलझ गए। राशिद ने गेंद को हवा में काफी लूप दिया और उसकी रफ्तार को काफी कम कर दिया। चैपमैन बड़ा हिट लगाने के लालच में क्रीज से बहुत बाहर निकल आए, लेकिन गेंद की फ्लाइट और टर्न ने उन्हें पूरी तरह छका दिया। विकेटकीपर जॉस बटलर ने गिल्लियां बिखेरने में कोई गलती नहीं की और चैपमैन 15 रन बनाकर स्टंप आउट हो गए। अपनी सफलता पर राशिद ने हवा में मुक्का मारते हुए जोरदार जश्न मनाया। पारी के 15 ओवरों की समाप्ति के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 125 था। कोलंबो की इस पिच पर, जो अब काफी टर्न ले रही थी और गेंद रुक रुक कर आ रही थी, रन बनाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। ग्लेन फिलिप्स 21 गेंदों पर 32 रनों की एक अत्यंत जुझारू और संयमित पारी खेलकर क्रीज पर डटे हुए थे, जिसमें उनके 2 चौके और एक गगनचुंबी शामिल था। उनके साथ अनुभवी डैरिल मिचेल मात्र 3 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। हालांकि न्यूजीलैंड की वर्तमान रन रेट 8.33 की थी, जो एक सम्मानजनक स्थिति की ओर संकेत कर रही थी, लेकिन इंग्लैंड के स्पिनरों, विशेषकर आदिल राशिद के 2 विकेटों ने न्यूजीलैंड के मध्य क्रम की कमर तोड़ दी थी। आर प्रेमदासा स्टेडियम का यह ऐतिहासिक मैदान अब एक ऐसे रोमांचक और नाजुक पड़ाव पर खड़ा था जहां से मुकाबले का परिणाम किसी भी ओर मुड़ सकता था। अब सारा दारोमदार ग्लेन फिलिप्स की आक्रामकता और इंग्लैंड के डेथ ओवर विशेषज्ञों जोफ्रा आर्चर और सैम करन के बीच होने वाली कड़ी टक्कर पर टिका था। क्या फिलिप्स यहां से एक तूफानी पारी खेलकर टीम को 180 के पार ले जा पाएंगे, या इंग्लैंड के गेंदबाज कीवी टीम को एक मामूली स्कोर पर रोक देंगे? ये सवाल हर दर्शक के मन में गूंज रहा था। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम की वो रहस्यमयी और टर्न लेती पिच, जहां आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का ये महामुकाबला अपने अंतिम और सबसे निर्णायक पड़ाव पर पहुंच चुका था। जब 15 ओवरों का खेल समाप्त हुआ तो न्यूजीलैंड का स्कोर 125 पर 4 था और क्रीज पर ग्लेन फिलिप्स जैसा विस्फोटक बल्लेबाज मौजूद था। लेकिन अगले 5 ओवरों में इंग्लैंड के गेंदबाजों ने, विशेषकर उनके स्पिन विभाग ने जिस तरह का शिकंजा कसा, उसने कीवी टीम के बड़े स्कोर के अरमानों पर पानी फेर दिया। इस अंतिम चरण न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी के पतन और इंग्लैंड की रणनीतिक श्रेष्ठता की एक लंबी और विस्तृत दास्तान है। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम की वो रहस्यमयी और टर्न लेती पिच, जहां आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का ये महामुकाबला अपने अंतिम और सबसे निर्णायक पड़ाव पर पहुंच चुका था। जब 15 ओवरों का खेल समाप्त हुआ तो न्यूजीलैंड का स्कोर 125 पर 4 था और क्रीज पर ग्लेन फिलिप्स जैसा विस्फोटक बल्लेबाज मौजूद था। लेकिन अगले 5 ओवरों में इंग्लैंड के गेंदबाजों ने, विशेषकर उनके स्पिन विभाग ने जिस तरह का शिकंजा कसा, उसने कीवी टीम के बड़े स्कोर के अरमानों पर पानी फेर दिया। पारी के 16वें ओवर की कमान इंग्लैंड के अनुभवी स्पिनर लियाम डॉसन के हाथों में थी। न्यूजीलैंड के खेमे को पूरी उम्मीद थी कि मध्यक्रम के स्तंभ डैरिल मिचेल यहां से अपने हाथ खोलेंगे और रफ्तार बढ़ाएंगे, लेकिन डॉसन की सधी हुई और बेहद सटीक गेंदबाजी ने उन्हें क्रीज पर बांध कर रख दिया था। ओवर की चौथी गेंद तक आते आते मिचेल का सब्र का बांध पूरी तरह टूट गया। डॉसन ने एक बेहद चालाकी भरी फुल लेंथ गेंद डाली, जिस पर मिचेल ने लॉन्ग ऑन की बाउंड्री के ऊपर से एक बड़ा शॉट खेलने का जोखिम भरा प्रयास किया, लेकिन पिच की धीमी प्रकृति के कारण गेंद में वो रफ्तार और जान नहीं थी कि वो बाउंड्री को पार कर पाती। लॉन्ग ऑफ पर तैनात टॉम बेंटन ने बिना अपनी जगह से हिले डुले एक बहुत ही आसान सा कैच लपक लिया। मिचेल मात्र 3 रन बनाकर बेहद निराश मन से पवेलियन की ओर चल दिए। उनके आउट होते ही कमेंट्री बॉक्स में ये गर्मागर्म चर्चा शुरू हो गई कि क्या मिचेल जैसे तकनीकी रूप से सक्षम बल्लेबाज को नंबर 6 पर भेजना न्यूजीलैंड की रणनीतिक भूल थी। अगला बड़ा झटका 17वें ओवर में लगा, जो न्यूजीलैंड के लिए इस पारी का सबसे गहरा आघात साबित हुआ।
विल जैक्स ने गेंद थामी और उनके सामने खड़े थे न्यूजीलैंड के सबसे खतरनाक बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स। विल जैक्स ने बड़ी दिलेरी दिखाई और गेंद को हवा में काफी लूप देते हुए बिल्कुल स्लॉट में फेंका। फिलिप्स इस सुनहरे लालच में आ गए और उन्होंने लेग साइड की ओर एक जोरदार हैव प्रचंड प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन जैक्स की गेंद की जादुई फ्लाइट ने उन्हें पूरी तरह छका दिया। फिलिप्स गेंद की लाइन से काफी दूर रह गए और उनके स्टंप्स किसी खिलौने की तरह बिखर गए। फिलिप्स 28 गेंदों पर 39 रनों की एक जुझारू और संयमित पारी खेलकर आउट हुए। मैदान छोड़ते समय उनके चेहरे के हाव भाव साफ बता रहे थे कि वो गेंद को सीधा खेलना चाहते थे, लेकिन अंतिम क्षण में निर्णय बदलकर गलती कर बैठे। इसी के साथ न्यूजीलैंड के 180 के पार पहुंचने की उम्मीदें लगभग धराशायी हो गईं। इसके बाद 18वें और 19वें ओवर में कॉल मैकेन्की ने अकेले दम पर कुछ संघर्ष दिखाने की कोशिश की। उन्होंने विल जैक्स की गेंद पर घुटने टिकाकर एक शानदार और कड़क स्वीप शॉट खेला, जो बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए गया। इस चौके ने न्यूजीलैंड के गिरते हुए